नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेट पाठशाला कोर्स पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो कांस्टेबल का री एग्ज़ाम हो रहा है, उनकी 23 अगस्त की दोनों शिफ्ट और 24 अगस्त के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसी कड़ी में उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ मैं। पार्ट वाइज करा रहा हूँ। पहला पार्ट हमने करा चुका हूँ मैं, आपके युद्धाभ्यास था। दूसरा पार्ट है संपूर्ण हिंदी साहित्य। आइए संपूर्ण हिंदी साहित्य को देखते हैं। आदिकाल के कवियों सबसे पहले आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, खुसरो की पहेलिया। विद्यापति जी की रचना है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चंद बरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। जागनी की रचना है परमाल रासो। सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। और दलपति विजय की रचना है खुमार रासो। नरपति नाल की रचना है विशल देव रासो। रोडा कवि हैं राउल वेल। इन्हें चंपू काव्य, ये चंपू काव्य है। राउल वेल जो है चंपू काव्य है, उसकी जो कवि हैं रोडा कवि हैं। और देवतन सूरी का रचना है कुवल यमाला कथा। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। आइए ये जो आदिकालीन कवि थे उनसे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। रासो चैत्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। चंद बरदाई की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। चंद बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल की रचना है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। विद्यापति जी हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अबुल हसन था। अमीर खुसरो का समय है 13वीं शताब्दी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। आइए अब भक्ति काल के बारे में जानते हैं। भक्ति काल के प्रथम कवि में आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी की रचना है सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। दूसरे नंबर पर मीराबाई। मीराबाई गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद। ठीक है, मीराबाई जी के गुरु कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, रसखान जी आते हैं। रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम सुजान रसखान। नंददास जी की रचना है रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल। नाभादास नरोत्तम दास जो हैं, नाभादास की रचना है भक्तमाल। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित और ध्रुव चरित्र। ठीक है, रहीम दास की रचना है बरवय नायिका, भेद मदनाष्टक, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, यह अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। कवितावली ब्रज भाषा में है। गीतावली ब्रज भाषा में है। दोहावली ब्रज भाषा में है। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है। रामलला नहछु ठेठ अवधि में है। रामाज्ञ प्रश्न अवधि में है। हनुमान बाहुक अवधि में है। जानकी मंगल अवधि में है। अब आते हैं ये आपके बरवय रामायण अवधि में है। ठीक है, इनकी कबीरदास जी। कबीरदास जी की रचना है बीजक साखी सबद रमैनी। ठीक है, कबीरदास जी की जो पुस्तकों का संग्रह है बीजक नाम से संग्रहित है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। और कबीरदास जी के गुरु थे कबीरदास जी के शिष्य जो थे धर्मदास जी ने बीजक की रचना की थी। जैसी जो है जैसी की रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। सुंदर दास जी की रचना है ज्ञान सुंदर। सुंदर दास जी को महाकविराय की उपाधि सुंदर विलास ने दिया था। ठीक है, ठीक। आइए इनसे भक्ति काल से जुड़े प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। बिहारी जी भक्तकालीन कवि नहीं है। निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है। कबीरदास जी हैं। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। कबीरदास जी भक्ति काल की संत काव्य धारा के कवि थे। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। निर्गुण। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास जी को माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। कबीरदास जी हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। कबीर की भाषा कौन सी थी। कबीर की भाषा जो थी सदुक्कड़ी भाषा थी। कबीर की रचनाएं
निम्न में से किसमें संकलित है? कबीर की रचनाएं जो हैं विजय नाम से संकलित है। विजय किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर की रचनाओं का संग्रह है। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल कवि हैं। बतिया बीती बल गया अस बुरा कमाया हरि जीन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आए। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार भी कबीरदास जी हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी? महाकवि राय की उपाधि सुंदर दास जी को दी थी। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी? जायसी द्वारा रचित पद्मावत है। अभी आपको बताया था पद्मावत, अखरावट, ये सब जो थे जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी जी की रचना है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी भाषा का। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्ति है। हीरामान सुवा का उल्लेख आता है पद्मावत में। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? प्रेम चिंगारी नजफ अली की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है रहीम दास जी हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी रामानंद जी। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की भक्ति भावना जो थी दास्य भाव की थी। रामचरितमानस के रचना गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की भाषा जो है की जो शैली है प्रबंध शैली है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं है? वो आपकी रामलला नहशु ब्रज भाषा में नहीं है। बाकी कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये सभी जो है ब्रज भाषा में। रामलला नहशु जो है अवधी भाषा में। ठीक है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। कौन सा रचना तुलसी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इश्कनामा तुलसी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी जी दास जी की नहीं है? ये आपकी रस विलास तुलसीदास जी की नहीं, बाकी जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामाज्ञ प्रश्नावली जो है तुलसीदास जी की है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह जो है रत्नावली के द्वारा रचा गया। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? इनमें आपकी तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। वयन रक्षामी किस रचनाकार की कृति है? वयन रक्षामी जो है वो आपकी चतुर्सेन की रचना है। मानस का हंस किसको कहा गया है? मानस का हंस जो है तुलसीदास जी को कहा गया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की किस कृति से है? रामचरितमानस की कृति से है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति की रचनाकार तुलसीदास जी हैं। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल के संत कवि हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। निम्नलिखित में से कवन अष्टछाप के कवि हैं? सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सूरदास की भक्ति जो है सखा भाव की है। सूरदास, नंददास और अष्टछाप आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना में ब्रज भाषा में की थी। सूरसागर की रचना सूरदास जी ने की थी। सूरसागर रचयिता सूरदास जी हैं। सूरसागर की रचना में किसमें की गई? ब्रज भाषा में की गई। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? सूरसागर। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? सूरसागर में। मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? रसखान जी। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास जी की नहीं है? सुंदर विलास। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई जी की पंक्ति है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? रामायणी। उसके बाद अब आप आ जाते हैं हम आदिकाल भक्ति काल के बाद रीति काल में। जी हाँ, केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, यश चंद्रिका, विज्ञान गीता। भूषण जी आते हैं कवि भूषण, उनकी रचना है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। मती राम की रचना है ललित लजलाम और रसराज। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय।
पद्माकर की रचना है गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी। घनानंद की रचना है इश्क लता और सुजान सागर। बोधा की रचना है इश्कनामा बिरहवा बिरहा बिरह वारिस। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। सेनापति जी की रचना है कवित्र रत्नाकर। वृंदावन दास वृंद की रचना है वृंद सतसई। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका की रचना केशव दास जी ने करी थी। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी कहलाते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास जी हैं। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? भूषण जी रीतिकालीन कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? भूषण जी। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो थे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी दास जी ने किया है। उसके बाद सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक बिहारी जी हैं। निम्न में से रीतिकाल के कवि हैं। निम्न में से रीतिकाल के कवि कौन से हैं? निम्न में से रीतिकाल के कवि आपके वृंद जी हैं, वृंदावन दास जी। उसके बाद आपके आधुनिक काल की प्रमुख रचना एवं रचनाकार कौन से हैं? भारतेंदु युग में काव्य की रचना भारतेंदु युग में की रचनाएं हैं। काव्य में रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रात समीरन, बकरी बिलाप, विजयनी विजय, वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, भक्ति सर्वस्व, गंगा छवि वर्णन। ठीक है। उसके बाद नाटक में रचनाएं वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, विषस्य विषमो सधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। और अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडंबर, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, धनंजय विजय। निबंध की रचना है काल चक्र, पांचवें पैगंबर, मणिकर्णिका, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? पत्रिका में हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक, बाल बोधनी मासिक, कवि वचन सुधा मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक है। सभा जो है इनकी कविता वर्धिनी सभा है। ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु के नाम से और रसा के नाम से जाना जाता था। बालकृष्ण भट्ट जी की निबंध की रचनाएं हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, उपन्यास की रचना है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान। नाटक बालकृष्ण भट्ट का है जैसा काम वैसा परिणाम, प्रहसन बालकृष्ण भट्ट का, नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, प्रहसन कलिराज की सभा, प्रहसन आलोचना है बालकृष्ण भट्ट की सच्ची समालोचना। पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाएं हैं बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी और मन की लहर। निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी की दांत और आप। नाटक है कली कौतुक रूपक और पत्रिका है ब्राह्मण मासिक। ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन घन को जो प्रेमघन और अब्र के नाम से जाना जाता था। बद्रीनारायण चौधरी की रचना है प्रेम सर्वस्व, मयंक महिमा और पत्रिका है आनंद कादम्बनी मासिक है ये, और नागरी नीरद इनकी साप्ताहिक पत्रिका है बद्रीनारायण चौधरी की। अंबिका दत्त व्यास की को उपसु कवि के नाम से भी जाना जाता था। अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है कंस वध प्रबंध काव्य, समस्या पूर्ति सर्वस्व। और अंबिका दत्त व्यास की जो पत्रिका है वो पीयूष प्रभा है। द्विवेदी युग की इन रचनाओं में अगर हम लोग बात आती है तो श्रीधर पाठक का नाम लेते हैं। श्रीधर पाठक की जो काव्य रचना है कवि कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, उजड़ उजड़ ग्राम, शांत पथिक, जगत सच्चाई सार, सांध्याटन, गुणवंत हेमंत। ठीक है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि किंकर भुजंग भूषण भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबल विलाप, सरगव नरक ठिकाना नाही। निबंध की रचना है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, कवि और कविता। पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती। अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध को हरिऔध के नाम से जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना है प्रिय प्रवास, ये प्रबंध काव्य है। पारिजात प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास प्रबंध काव्य है। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे और कल्पलता। अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध की उपन्यास है अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक। मैथिली शरण गुप्त की को राष्ट्रकवि और रसिक केंद्र के नाम से जाना जाता था। मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य रचना है रंग में भेद, जयद्रथ वध, किसान साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी। नाटक है मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा, अनघ, मेघनाथ वध, अनुदित। उपन्यास है मैला आचन, पद्म इन्हें
जो है आपका भारत भारती में 1912 ईस्वी में राष्ट्रकवि कहा था मैथिली शरण गुप्त को। महात्मा गांधी जी ने पुरस्कार इनको पद्म भूषण प्राप्त है, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें प्राप्त है। ठीक है, नाथूराम शर्मा उर्फ शंकर को की जो उपाधि दी गई है, नाथूराम शर्मा और शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञा और साहित्य सुधाकर के नाम से जाना जाता है। इनकी जो काव्य रचना है गर्भरंडा रहस्य, राय देवी प्रसाद उर्फ पूर्ण को की काव्य रचना है धाराधर धामन, गया प्रसाद शुक्ल उर्फ स्नेही को त्रिशूल के नाम से जाना जाता था। इनकी काव्य रचना है कृषक क्रंदन। राम नरेश त्रिपाठी की काव्य रचना है मिलन पथिक मानसी, कविता कौमुदी मुकुटधर पांडे की रचना है काव्य रचना है पूजा फूल और कानन कुसुम। जगन्नाथ दास रत्नाकर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। जगन्नाथ दास को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। इनकी काव्य रचना है गंगावतरण, उद्धव शतक और हिंडोला। उसके बाद आपकी जो छायावाद के कवियों में जयशंकर प्रसाद को कलाधर की उपाधि दी गई है। इनकी काव्य रचना है उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, लहर, वनमिलन, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, उपन्यास है कंकाल, इरावती, तितली, कहानी है ग्राम, आकाशदीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, छाया, आंधी, सालवती, कुंडा, ईदगाह, नाटक है सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, स्कंदगुप्त, करुणालय, गीति नाट्य नाट्य है यह, कामना, एक हूट, जन्मेजय का नाग यज्ञ और सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला की काव्य रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, जूही की कला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बादल राग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला की नाटक है पंचवटी प्रसंग, नीति गीति नाट्य। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। सुमित्रानंद पंत की काव्य रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा की काव्य रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और पुरस्कार इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, सत्य से कसरिया पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा की संस्मरण है पथ के साथ ही स्मृति की रचनाएं और कहानी है गिल्लू। ठीक है, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा, माखनलाल चतुर्वेदी की उपाधि को एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचना हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, अग्निपथ, पुष्प की अभिलाषा और पत्रिका है इनकी कर्मवीर। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सिया राम शरण गुप्त जो है की काव्य रचना है मौर्य विजय बापू, डायरी दैनिकी, बालकृष्ण शर्मा उर्फ नवीन की रचना है काव्य में रचना है कुमकुम वासी हम विस्पाई जन्म के। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना है झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत और कहानी संग्रह बिखरे मोती। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी, गीति नाट्य है परशुराम की प्रतीक्षा, निबंध है अर्धनारीश्वर, रीति के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्याम नारायण पांडे की काव्य रचना है हल्दी घाटी, प्रेम और मस्ती काव्य धारा में हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। इन्हें हालावाद की उपाधि दी गई है। हरिवंश राय बच्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भैया बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी पिछले 2-3 चैप्टर से। ठीक है, तो काव्य धारा काव्य की रचना है इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, खादी के पुल, मिलन, यामिनी क्या और आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, डायरी है इनकी प्रवासी की डायरी, निबंध संग्रह, नए पुराने झरोखे। और आपकी हरि कृष्ण प्रेमी की नाटक है रक्षाबंधन और काव्य है अग्निगान। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचना है मधुकर्ण, उपन्यास है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, नरेंद्र शर्मा की काव्य रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी की गीत, पलाश वन, रक्तचंदन। रामेश्वर शुक्ल उर्फ शुक्ल को अंचल की उपाधि दी गई है। रामेश्वर शुक्ल की जो काव्य रचना है मधुलिका, अपराजिता, बरसात के बादल। छायावाद उत्तर काल की जो लेखक है केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना है योग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। नागर अर्जुन की काव्य रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पत्रहीन, नग्न गाछ, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, बादल को
फिरते देखा है, उपन्यास रचना है इनकी। रतिनाथ की चाची बलचन्मा, वरुण के बेटे बाबा बटेश्वर नाथ। त्रिलोचन की काव्य रचना है धरती गुलाब और बुलबुल, ताप की ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ। रांगीय राघव की काव्य रचना है अजय खंडहर। उपन्यास है कब तक पुकारूं। प्रयोगवाद और नई कविता की काव्य रचना है। काव्य इनकी रचनाओं में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञा की उपाधि इन्हें दी गई है। इनकी रचनाएं काव्य रचना है असाध्य वीणा, इतयलम, कलजी कलगी, बाजरे की हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की नाटक है उत्तर प्रियदर्शनी। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। निबंध है त्रिशंकु, आत्मने पर लिखी कागज कोरे। पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचना है कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुमसे, होड़ है मेरी। अमन का राग लंबी कविता है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, आलोचना है इनकी। दुआब रिपोर्टाज है इनका। प्लाट का मोर्चा, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना है गीत फरोश। खुशबू के शिलालेख, इद्म नमम, बुनी हुई रस्सी, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कालजयी सन्नाटा खंड काव्य है। नरेंद्र मेहता की काव्य रचना है पाखी सुनो, दैत्या उत्सवा, संशय की एक रात, प्रबंध काव्य है। महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, समय देवता है। धर्मवीर भारती की काव्य रचना है ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर अनुवाद है। प्रेमथु गाथा, धर्मवीर भारती की उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। नाटक है नदी प्यासी थी, अंधा युग। निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती। पुरस्कार इन्हें दिया गया भारत भारती पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पत्रिका इनकी है धर्मयुग साप्ताहिक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचना है काठ की घंटिया, बांस का फूल, एक सुनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, मैंने कब कहा। नाटक है बकरी लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सम्मानित किया गया था। प्रयोगवादी और नवी कविता में मुक्ति बोध की काव्य रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल अंधेरे में, लंबी कविता है। ब्रह्मराक्षस निबंध संग्रह है। एक साहित्यिक की डायरी, कहानी संग्रह, काठ का सपना। पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। केदारनाथ सिंह की काव्य रचना है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, बाघ, लंबी कविता है। उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, बनारस। पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। विलास शर्मा की काव्य रचनाएं सदियों के सोए जग उठे, तार तख्त में संकलित रचनाएं, आत्मकथा, अपनी धरती अपने लोग। निबंध है इनकी प्रगति और परंपरा का मूल्यांकन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। आलोचना है इनकी निराला की साहित्य रचना। हिंदी अकादमी की सलास्का पुरस्कार से रामविलास शर्मा को सम्मानित किया गया था। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य रचना धूप की धान और शीला पंख चमकीले। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचना है जो ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, उतना वह सूरज है। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से भारत भूषण अग्रवाल को सम्मानित किया गया था। रघुवीर सहाय की काव्य रचना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय की पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कुंवर नारायण का जो काव्य रचना है आत्मजयी, वाज्र सभा के बहाने, ये सब दोनों जो है प्रबंध काव्य हैं। सठोत्तरी कविता आंदोलन में कैलाश वाजपेयी की काव्य रचना है हवा में हस्ताक्षर, कविता संग्रह है शब्द संसार। तीसरा अंधेरा पुरस्कार है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। समकालीन कवि और काव्य संग्रह, जगदीश गुप्त की काव्य संग्रह है कन्नाव के पाँव, शब्दवंश। दुष्यंत कुमार काव्य संग्रह है आवारों के घेरे, सोए की धूप। नाटक है इनकी एक कंठ विस्पाई, काव्य नाटक है। श्रीकांत शर्मा की काव्य संग्रह है मगध जलसा घर। रामदरस मिश्र की काव्य संग्रह आग की हंसी, पक गई है धूप, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सुदामा पांडे उर्फ धूमिल की काव्य रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, पटकथा, मोचीराम। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुदामा पांडे धूमिल को। एकांत श्रीवास्तव की काव्य रचना है अन्न है मेरे शब्द, इनकी पत्रिका है वागर्थ। ठीक है, एकांत श्रीवास्तव की पत्रिका है वागर्थ। अरुण कमल की रचना है काव्य संकलन अपनी केवल धार, अरुण कमल की पत्रिका है आलोचना। अरुण लीलाधर जगुड़ी की काव्य रचना है नाटक जारी है।
हिंदी गद्य में राम प्रसाद निरंजनी का नाम आता है। भाग इनकी रचना है भाग भाषा योग वशिष्ठ हिंसा उल्लाह खां रानी केतकी कहानी लल्लू लाल कृष्णा है। प्रेम सागर लालचंद्र का सिंहासन बत्तीसी सदल मिश्र की रचना है। नासिको केतुपाख्यान सोती मिश्र की रचना है। बेताल पचीसी मुंशी सदासुख लाल की रचना है। सागर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना आलासियों का कोड़ा ठीक है। समाचार पत्र है बनारस अखबार। आइए इन सभी से रिलेटेड बहुत से प्रश्न हैं उनको भी कर लेते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हिम तरंगिणी। ठीक है। किस वर्ष के लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? 1955 से। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से बांटा गया। पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी जी को बांटा गया ये हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है। किस वर्ष के लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? 1955। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। ठीक है। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां थी। हमारी कल की शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह किसका है? ये आपका सुभद्रा बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है। वे हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में। सुभद्रा कुमार चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। हुई वीरता ये वैभव हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर हास्य रस के कवि नहीं है। सुरेंद्र शर्मा काका हथरसी ओम प्रकाश आदित्य ये सभी हास्य रस के कवि हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे गीत 1959 उपन्यास की साहित्यकार की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है। हालावाद के प्रवर्तन कौन है? हालावाद के प्रवर्तक जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? ये प्रणय पत्रिका। वृक्ष हो भल खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र छा भी मत मांग मत मांग मत मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उस उक्त कविता के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है। निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूनूं क्या याद करूं है? ये भी कल की शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन जी। रक्षा बंधन नाटक के रचयिता कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन सन 1936 में हुआ। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? मैं उस जनपद का कवि नहीं हूँ। ये नागार्जुन द्वारा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। बादलों को घेरते देखा है तुमने कहा था पुरानी जुतियों का कोरस ये सभी नागार्जुन जी की रचना है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उनके पास उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं नागार्जुन जी। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं नागार्जुन। जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? मैथिली शरण। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये आपका सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? मिट्टी की बारात जो है काव्य की रचना है। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित
रचना नहीं है। अंधा योग। रश्मि रथी की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। उर्वशी किसकी रचना काव्य है? काव्य रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बादल राग कविता के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इनमें में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? आपकी मृगनयनी दिनकर जी की रचना नहीं है, जबकि उर्वशी कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा ने कहा। भारत में मार्क्सवादी चिंतन और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। हिंदी अकादमी का सलास्का पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी अकादमी का सलास्का पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलास्का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलास्का सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, हिंदी क्षेत्र को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास की रचना है। अज्ञेय जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी की कितनी नावों में कितनी बार कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? प्रवाद पर्व। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? हिंदी गजल लेखन का कार्य दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया। एक कंठ विश्व पाई किसकी रचना है? दुष्यंत की रचना है। ठीक है, दुष्यंत कुमार की रचना है। हवा में हस्ताक्षर की साहित्यकार की रचना है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रामदरस मिश्र को। ठीक है, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए रामदरस मिश्र को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गद्य साहित्य में रानी केतकी कहानी की रचनाकार हैं इंसाउल्लाह खां। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पंक्ति किस लेखक की रचना है? मुंशीउल्लाह खां की रचना है। प्रेम सागर की रचनाकार लल्लू लाल जी है। नासिकों तो उपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने किया। बैताल पचीसी किसकी रचना है? सूरती मिश्र की रचना है। इस वीडियो में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, अगर पहली बार नहीं अच्छे समझ में आया तो इसको रिपीट देख लीजिएगा। इसी वीडियो से आप सभी का हिंदी साहित्य का क्वेश्चन फंसने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट आते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। ठीक है दोस्तों।